मैं अपने अनुभव से इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि इन वैदिक स्विच वर्ड्स ने बहुत से लोगों की ऐसी-ऐसी समस्याओं का समाधान दिया है। मैं खुद भी जब कई बार इस बारे में सोचती हूँ, तो मुझे वाक़ई हैरानी होती है। अगर आप एक पहले कार्ड से स्टार्ट करें उनको देखना और 21वें कार्ड तक जब आप पहुँचेंगे, मतलब नंबर 21 बट कार्ड है वो 22वां। तो वो हमारी पूरी जीवन यात्रा को जैसे एक बच्चे का जन्म होता है और कैसे-कैसे वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है और अपनी यात्रा को आगे लेकर जाकर संपूर्ण करता है, वो सब हमारे इन 22 कार्ड में दिखाया जाता है। शादी जो है भविष्य में जल्दी ही होने वाली है या कुछ है, तो वो कार्ड जो है वो सेलिब्रेशन का कार्ड आएगा। अच्छा। अब आप देखिए कि हम चुनकर किसी कार्ड को या देखकर नहीं निकाल रहे हैं, हमने सिर्फ़ उनको बिछाया और जिसका क्वेश्चन है उसकी एनर्जी के साथ हमने उस कार्ड को बोला कि डिवाइन हमें जो है इस प्रश्न का जवाब चाहिए, तो आप प्लीज़ हमारी मदद करें और हमारे इस प्रश्न का उत्तर दें। तो वैसा ही कार्ड निकलता है। अगर कोई ये समझता है कि इन कार्ड से हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो ये एक मिथ है, ये भ्रम है। ये एक गाइडेंस है। टैरो हमें गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इस समय अगर ये समस्या है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए आपको कौन से एक्शंस लेने चाहिए। जय श्री राम। शिव की मौली चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ मौलिका शर्मा। कहते हैं वृक्ष कबहू ना फल बखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। कई बार व्यक्ति सेवा के भाव से भी कुछ कार्य करता है, आशीर्वाद के भाव से भी कुछ कार्य करता है, और वो जो आशीर्वाद मिलता है, वो जो सेवा भाव व्यक्ति के मन में जागृत होती है, उससे हमें भरपूर लाभ मिलता है। ये तमाम जानकारियाँ आज हमें सिखाई हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी बेहद प्यारी अतिथि ने, जिन्होंने हमें यहाँ पर निमंत्रण दिया। इस समय हम सिंगापुर में हैं और आपको बताएंगे कि किस प्रकार उन्होंने यहाँ रहकर अपने वैदिक शास्त्रों के माध्यम से आज वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जानी जाती हैं। हम बात कर रहे हैं अनुपमा गौर जी की। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ किए शुभारंभ करेंगे कार्यक्रम का, बात करेंगे अनुपमा जी के साथ। अनुपमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। अनुपमा जी सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपकी जो फील्ड है, क्योंकि मैंने तो शायद कम बताया, लेकिन हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार पूर्वक ज़रूर बताएं ताकि वो भी जान पाएं कि सिंगापुर तक जो हमारा वैदिक शास्त्र वगैरह है, जी, जितना भी हमारा कल्चर है, वो पहुंच चुका है। जी। तो जैसा कि मौलिका बता ही चुकी हैं कि मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ और वैदिक स्विच वर्ड एक्सपर्ट हूँ। तो जो हमारे ये वेद हैं और वैदिक स्विच वर्ड्स हैं, नाम से ही हमें पता चलता है कि ये हमारे वेदों से संबंधित हैं और ये सब भारत की ही देन है। ये हमारे वेद जो पुराने हैं उन्हीं से ही कुछ ऐसे शब्द लिए गए हैं जो जो व्यक्ति पूरे मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता या मंत्रों का उच्चारण करते समय जो समय लगता है, और अगर हमें उनका फल जो है उनका रिज़ल्ट हम थोड़ा जल्दी चाहते हैं, तो हम उन स्विच वर्ड्स का उच्चारण यूज़ करते करके हैं। अपने उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। और मैं अपने अनुभव से इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि इन वैदिक स्विच वर्ड्स ने बहुत से लोगों की ऐसी-ऐसी समस्याओं का समाधान दिया है। मैं खुद भी जब कई बार इस बारे में सोचती हूँ, तो मुझे वाक़ई हैरानी होती है। मतलब ये काम करते हैं। जी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मेरे परिवार के लोग हैं और जो मेरे ख़ास दोस्त हैं, उन सबके साथ पहले इन चीज़ों को मैंने अपनाया, आज़माया। जब मुझे उनके रिज़ल्ट्स मिले, तभी मैंने फिर आगे अपने क्लाइंट्स को भी इनको देना शुरू शुरू किया। किया। जी, अच्छा, आप टैरो कार्ड रीडिंग क्योंकि आप जी, एक्सपर्टीज़ आपको इसमें ज़्यादा है। जी। तो सबसे पहले तो आप हमें बताएँ कि ये टैरो होता क्या है? और क्या ये वाक़ई उस तरह से काम करता है जिस तरह से हम सुनते हैं कि सिर्फ़ कार्ड्स देखकर ही व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ गया, आप जस्ट कुछ उपाय बताते हैं उससे बदलाव आ जाता है। तो क्या ये चीज़ें क्या हैं, थोड़ा-सा आप हमें जी, विस्तार पूर्वक बताएँ? ओके। तो सबसे पहले जो टैरो कार्ड्स हैं, वो हमारे 78 कार्ड्स होते हैं, जो कि 2 भागों में डिवाइडेड हैं। एक है मेजर अरकाना और एक है माइनर अरकाना। ओके। जो मेजर अरकाना है वो हमारे 22 कार्ड होते हैं और इनकी जो गिनती है वो 0 से शुरू होती है और 21 तक जाती है।
अच्छा। तो ये 22 कार्ड हैं। हम्म, इसी तरह से जो हमारे माइनर अरकाना है वो 4 भागों में हैं, जिनमें के वॉन्ड्स हैं, स्वॉर्ड्स हैं, पेंटिकल्स हैं और कप्स हैं। तो इस तरह से ये हमारे 56 कार्ड्स जो हैं उसके होते हैं। टैरो का जो सबसे इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल पार्ट है, जो ये पहले 22 कार्ड मैंने आपको बताए मेजर अरकाना के, ये हमारे पूरी जीवन यात्रा को दर्शाते हैं। अगर आप एक पहले कार्ड से स्टार्ट करें उनको देखना और 21वें कार्ड तक जब आप पहुंचेंगे, मतलब नंबर 21 बट कार्ड है वो 22वां, तो वो हमारी पूरी जीवन यात्रा को, जैसे एक बच्चे का जन्म होता है और कैसे कैसे वो अपनी जीवन को आगे बढ़ाता है और अपनी यात्रा को आगे लेकर जाकर संपूर्ण करता है, वो सब हमारे इन 22 कार्ड में दिखाया जाता है। अच्छा। जी और जिसके बारे में जब व्यक्ति कहता है कि हमारे मन में एक क्वेश्चन है आपके लिए लेकर जी आता है, तो वही आप देखकर फिर उनके बारे में प्रिडिक्ट हाँ, करती ये हैं। एक दूसरा इंटरेस्टिंग पार्ट है जो आपने बताया। हम्म, इसमें जिस व्यक्ति का कोई क्वेश्चन है, हम्म, सबसे पहले हम अपने, जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो अपने कार्ड्स को जो है उसके साथ हम कनेक्ट होते हैं, ओके। क्योंकि सबसे पहले उनके साथ कनेक्ट होना ज़रूरी बहुत है। जरूरी। आपकी एनर्जी जब उनके साथ अलाइंड है तो आप जिस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे आपको वैसा ही, इतना इंटरेस्टिंग है कि वैसा ही कार्ड निकलेगा और उसी भावना को वो दर्शाएगा। और वो सही होगा। जी, बिल्कुल। अगर आप मान लीजिए आपका प्रश्न जो है वो शादी से संबंधित है, आपने उस बारे में प्रश्न पूछा, अगर शादी जो है भविष्य में जल्दी ही होने वाली है या कुछ है, तो वो कार्ड जो है वो सेलिब्रेशन का कार्ड आएगा। अच्छा। और अगर मीन्स अब आप देखिए कि हम चुनकर किसी कार्ड को या देखकर नहीं निकाल रहे हैं, हमने सिर्फ उनको बिछाया और जिसका क्वेश्चन है उसकी एनर्जी के साथ हमने उस कार्ड को बोला कि डिवाइन हमें जो है इस प्रश्न का जवाब चाहिए, तो आप प्लीज़ हमारी मदद करें और हमारे इस प्रश्न का उत्तर दें। तो वैसा ही कार्ड निकलता है और मैंने हर बार जब भी कार्ड निकाला है मुझे यही एक्साइटमेंट होती है कि सामने वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी से संबंधित आंसर आ रहा है। मैं खुद, जबकि मैं पिछले 4 साल से टैरो कर रही हूँ, बट हर बार जब भी मैं इसको करती हूँ तो मुझे हैरानी ज़रूर होती है। अच्छा, अब जब आप लोगों का बारे में बताती हैं, लोग आपके पास अपनी समस्या लेकर आते हैं जी, कार्ड्स के जरिए, टैरो के माध्यम, जी, तो आपको क्या लगता है अब ज़्यादातर लोगों की समस्याएं क्या होती हैं जो कॉमन हो चुकी हैं आज की डेट में? जी। देखिए, सबसे पहली तो ज़्यादातर टैरो से रिलेटेड जब आती हैं तो रिश्तों से संबंधित आती हैं। जो लोग, या तो कोई ब्रेकअप हो गया है, रिश्ते जो हैं शादी तक पहुंचते ही नहीं हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो शादी करना तो चाहते हैं बट उन बातों तक बीच में कोई पहुंच ही नहीं, रुकावट आ जाती है। रुकावटें आ जाती हैं और कभी-कभी शादी के बाद जो समस्याएं हो जाती हैं, तो इनसे संबंधित सबसे ज़्यादा आते हैं। और दूसरा है कि देखिए जो टैरो है, ये मैं यहाँ ज़रूर इस बात को बीच में बताना चाहूँगी कि प्रेडिक्शंस के लिए नहीं होते हैं ये कार्ड्स। अगर कोई ये समझता है कि इन कार्ड से हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो ये एक मिथ है, ये भ्रम है। ये एक गाइडेंस है। टैरो हमें गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इस समय अगर ये समस्या है तो इस समस्या को दूर करने के लिए आपको कौन से एक्शंस लेने चाहिए। तो ये गाइड करते हैं बट ये प्रिडिक्ट नहीं करते कि ऐसा ही होगा आपके साथ। और ये लॉन्ग टर्म नहीं होते, ये शॉर्ट टर्म होते हैं, क्योंकि ये आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं और प्रश्न पूछते समय आप जिस एनर्जी से उस प्रश्न को पूछ रहे हैं उसी एनर्जी से आपका जो है वो कार्ड निकलेगा और वो आपके बारे में बताएगा कि क्या वो कार्य सही है और क्या आपको आगे करना चाहिए। मतलब वीकली प्रिडिक्ट किया जाता है, फिर 4-5 दिन का प्रिडिक्शन निकलता है कि इन यस, दिनों में आपके साथ बिल्कुल ऐसा सही। हो सकता है, जी, तो आप सचेत हो जाइए। जी। कभी-कभी 1-2 महीनों तक का भी आ जाता है। और अगर मान लीजिए आप किसी दुविधा को लेकर आए हैं तो वो कार्ड खुद से ही बता देगा
कि आप इस समय दुविधा में हैं, आपके माइंड में जो है वो 2 प्रश्न चल रहे हैं, क्या मैं ऐसा करूँ या मैं ऐसा ऐसा करूँ? करूँ। तो वैसा ही कार्ड निकलेगा और फिर हम उसके साथ दूसरा कार्ड निकालेंगे जो हमारे उस प्रश्न को जो है पुख्ता करेगा कि इसका क्या जवाब होना चाहिए, कि उनको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। चाहिए। अच्छा, अब जैसे हम सिंगापुर में बैठे हैं, आपके जी, पास यहाँ के भी बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे। जी। उनमें भी इंडियंस बहुत ज़्यादा तादाद में होंगे। जी, इंडियन तो ज़्यादा उनके तादाद क्या में हैं। क्वेश्चंस होते हैं, या फिर और जो धर्म के लोग आते हैं उनके क्या क्वेश्चंस होते हैं? जी। जो हमारे, अगर मैं इंडियंस की बात करूँ तो उनके ज़्यादातर जो है, पहला होता है धन से संबंधित हुँ। और दूसरा होता है कि जैसे वो किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, उन्हें जैसे हम कहें कि ऑफ़िस में कोई उनकी प्रेज़ेंटेशन है, हुँ। तो उन्हें इस चीज़ से क्या फ़ायदा होगा? वो आज इस कार्य के लिए जा रहे हैं, उन्हें फ़ायदा होगा क्या? उन्हें अभी ये करना चाहिए या अभी कुछ समय रुक कर करना करना चाहिए? चाहिए। हुँ। तो इस तरह के भी प्रश्न आते आते हैं। हैं। हुँ। और हाँ, रिश्तों से संबंधित तो आज पूरे विश्व में जो है समस्याएँ चल रही हैं हुँ। और रिश्तों से संबंधित तो लगातार आते ही हैं अच्छा, प्रश्न। अब जैसे हम देखा जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बहुत किस्से हम सुनते हैं। जी, तो आपको क्या लगता है, क्या कारण है? इसका कारण ये है असंतुष्टि। हुँ। हर इंसान जो है वो अपने जीवन में इतना आगे बढ़ना चाहता है, जो उसके आस-पास हैं वो उन सबको उतनी अहमियत नहीं दे पाता और हुँ। वो उस तरह से उनको जो है वो उनसे दूर होता चला जाता है। हुँ। दूर होने का अर्थ ये हुआ क्योंकि जो दूसरा है, उसे भी ऐसा लगता है कि हमें जीवन में जो चाहिए हम उन सब चीज़ों से दूर हो रहे हैं। तो इन सब को करते हुए इंसान इसके साथ ये भी है कि जिस एनवायरनमेंट में वो जा रहा है, वहाँ भी उसको दूसरे लोग मिलते हैं हुँ। और जो चीज़ वो अपने घर में पहले खोज रहा होता है, लेकिन काम के चलते वो उन चीज़ों को इग्नोर कर देता कर है, देता है। वही चीज़ उसे बाहर मिलती है हुँ। और वो बाहर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। हुँ। और आज के समय में तो आप समझ सकते हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस, आप कदम बाहर निकालें और बिल्कुल, चारों तरफ आपको जो है वो उस तरह की अट्रैक्शंस दिखती हैं दिखती हैं। और फिर जब कोई भरी हुई थाली आपके सामने रख दे, आपको दिखेगी, तो आप अवश्य ही उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा अपना देंगे। देंगे। एक मेन कारण ये हो जी, सकता है। जी। अच्छा, हमने देखा आप स्विच वर्ड्स भी बताती हैं। जी, अब जैसे काफ़ी सारे लोगों के ये भी प्रश्न हैं कि जी हमें धन की प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे लोगों के प्रश्न हैं जी हमें ये बीमारी लग गई है, जी, हमें प्रॉब्लम्स हैं, हमारी बीमारियाँ ख़त्म नहीं हो पा रही हैं, जी, जी हमारे संबंध ठीक नहीं हैं। तो उन 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर व्यक्ति समस्या में है। जी, उनका समाधान के लिए हम चाहेंगे वो स्विच वर्ड्स आप ज़रूर बताएँ। जी। ये जो 4 बातें आपने मुझे बताई, मैं इन चारों के बारे में आपको बताती हूँ हुँ। स्विच वर्ड। और सबसे पहले मैं बीमारी पर आना चाहूँगी। जी। बीमारी के लिए आजकल के समय में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब कोई भी बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं। कभी-कभी हमारी बीमारियाँ पकड़ में आ जाती हैं और कभी-कभी नहीं भी आती हैं। हुँ। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि डॉक्टर्स जो हैं वो घुमाते हैं, कभी एक बात कहेंगे, कभी दूसरी बात कहेंगे और हम इस बात पर समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में बीमारी है क्या? है क्या? तो इसके लिए अगर हम चाहते हैं कि अगर हमें कोई भी बीमारी है और हम उसको उसका ट्रीटमेंट हम सही तरीके से पा सकें, उसके लिए एक शब्द है अश्वीना। अश्विना। अश्वीना, जो कि अश्विनी कुमार जो हमारे हैं, हुँ। उन अश्विनी कुमारों के से जो हैं, जो हमारे वेदों में जिन्हें डॉक्टर कहा गया है, तो उन्हीं के नाम से अश्वीना शब्द आया है। हुँ। और ये शब्द जो है जब हम इसको चैंट करते हैं, चैंट का अर्थ है कि आप, ये स्विच वर्ड्स हैं, ये मंत्र नहीं हैं, तो आप इन्हें कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। हुँ। इसके लिए कोई सेट टाइम नहीं है कि आपको सुबह नहा धोकर ही इसको करना है। सिर्फ़ इतना ज़रूर कीजिए कि आप सोकर उठे हैं तो कम से कम अपना एक बार मुँह धो लीजिए, कुल्ला हुँ। कर लीजिए, फ्रेश हो बस जाइए इतना, उसके हाँ, बाद। हुँ। अवश्य कर हुँ। लीजिए। पर आप कहीं पर भी बैठे हैं, आप घर में
सोफ़े पर बैठे हैं, आप बेड पर हैं, आप रसोई में हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आप सैर करने गए हैं, आप कभी भी इन स्विच वर्ड्स को चैंट कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में भी इस तरह की चीज़ें हैं। ये सारी शास्त्रों से ही लिए गए हैं। हम्म ये अश्विना शब्द, जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि ये अश्विनी कुमार हम्म जो हमारे वेदों में हैं, वो डॉक्टर्स थे। हम्म उनके नाम से ही इस शब्द को लिया गया है। अश्विना। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी हैं जिन्होंने अश्विना शब्द को चैंट किया हम्म और वो उनका ट्रीटमेंट जो है वो हम्म सही तरीके से आगे बढ़ता रहा। वेरी नाइस। और ये क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसलिए मैं इसको ज़रूर बताऊंगी कि अगर आप किसी भी तरह की बीमारी आपको लग रही है, क्योंकि देखिए आज के समय में ये नहीं हो सकता कि मंत्रों को चैंट करके हम अपनी बीमारी को ठीक कर लें। ठीक है। डॉक्टर के पास हमें जाना ही है। और कर्म जो है वो तो प्रारब्ध की जो चीज़ें होती हैं वो भुगतना ही ये पड़ता है। बिल्कुल सही आपने कहा, कर्म के बिना कुछ नहीं है। हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएंगे उससे संभव हम नहीं है। बिल्कुल संभव नहीं है। हम्म, तो बीमारी के लिए रहा ये अश्विना। अश्विना जी। और धन के लिए माँ लक्ष्मी से बड़ा और कुछ भी नहीं नहीं है। है बिल्कुल। तो माँ लक्ष्मी का जो स्विच वर्ड है वो है श्रीम। श्रीम श्रीम। आप इस शब्द को 108 बार चैंट करें। अच्छा है आप 108 बार करें, लेकिन अगर आप गिनती नहीं कर पा रहे हैं, आप रसोई में काम कर रही हैं, आप सैर कर रही हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बेड पर बैठी हैं, तो आप और आपको धन की आवश्यकता है, तो आप इन शब्दों को जो है कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं। और आप काउंट नहीं भी कर पा रही हैं तो आप जितना कर सकती हैं उतना करें जी। लेकिन हाँ, रेगुलर करें, प्रतिदिन करें इसे, और आपको अवश्य ही इसके जो है प्रभाव दिखेंगे। कई बार क्या होता है, व्यक्ति 10 दिन करता है, 15 दिन करता है, उसके बाद उसको शायद कई बार ध्यान नहीं रहता, या फिर उसको लगता है कि 15 दिन हो गए हैं, चीज़ें मिल नहीं रही हैं, क्योंकि अब पेशेंस की भी बहुत कमी है व्यक्ति में। बिल्कुल, 15 दिन जो है वो बहुत शॉर्ट स्पैन है। आप देखिए तो अब इतने दिनों में आप चाहती हैं कि माँ लक्ष्मी अपने सारे कार्य छोड़कर आपके इन 15 दिनों का रिजल्ट दे देने दे, के लिए हाँ, तो आ ये जाएं। संभव नहीं होता। पर इतना मैं अवश्य कहूँगी कि इन 15 दिनों में कोई ना कोई ऐसा रास्ता अवश्य निकलेगा जहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। और देखिए, आप अगर आपको धन चाहिए तो आपको अपने कार्यों को बढ़ाना भी पड़ेगा। आप एक ही कार्य पर अपने आप को सीमित नहीं कर सकते। तो आप अपने कार्य को अलग-अलग दिशाओं में उनको शुरू कीजिए और फिर देखिए कि आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। अब बात करते हैं संबंधों की। जी। तो संबंधों के लिए क्या स्विच वर्ड व्यक्ति यूज करे जिससे उसकी लाइफ जी। स्मूथ रहे? अगर आप हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में और जो हमारे सबसे बड़े भगवान हैं श्री कृष्ण जी। वो प्रेम से संबंधित हैं। उनका नाम जब भी आता है तो प्रेम ही मन में हमें समझ में आता है। और कृष्ण जो हैं वो अधूरे हैं अगर राधा जी नहीं है तो उनका स्विच वर्ड जो है वो है ही राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। इस शब्द का हाँ उच्चारण करते रहिए और आपको जो है प्रेम की प्राप्ति होगी। जी। तो आपके आपसी संबंध अच्छे होंगे। अगर आप पति पत्नी हैं तो आपके संबंध अच्छे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पार्टनर है वो कहीं दूर है और अब काफ़ी समय हो गया है तो उन्हें अब उसी स्थान पर रहना चाहिए जहाँ पर आप हैं, तो आप दोनों को मिलाने के लिए भी ये शब्द जो है बहुत मदद करता है। जो दो अलग अलग स्थानों पर हैं, अगर कोई एक व्यक्ति भी इसको चैंट करता है तो भी वो इसको पा सकता है। अच्छा, कई लोगों की नौकरी नहीं लगती, व्यापार में दिक्कतें आती हैं, जी। वो क्या करें? देखिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए वही है कि हम धन का जब करते हैं तो हमें धन से संबंधित वो रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और एक शब्द मैं बताना चाहूँगी, आज के समय में ना हमारे आसपास दुश्मन भी बहुत हैं। बिल्कुल, शत्रु। जी। तो उन शत्रुओं को देखिए, किसी भी चीज़ को ख़त्म करना ये हमारे संस्कारों में और हमारे वेदों में नहीं बताया गया है। हाँ, लेकिन हम उनको दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए काली माँ का एक स्विच वर्ड है जो कि है क्रीम। क्रीम।
क्रीम, हम्म, KREEM, क्रीम। तो जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें जो है या तो जिस व्यक्ति से हमें परेशानी है हम उससे दूर हो जाते हैं, या उस व्यक्ति का ही प्रभु ऐसा कुछ जरिया बनाता जी, है। कि वो आपसे दूर हो जाते हैं। और ये सच में मैं इस बात के लिए मैं एक वाक़या आपसे शेयर करना चाहूँगी। हम्म, अ, मेरी अपनी ही परिवार का, मेरी सिस्टर का ही एक वाक़या है। हम्म, उनके यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था। हम्म, तो जो कंस्ट्रक्शन का जो वो मैनेजर था, पहले तो कार्य ठीक चलता रहा, बाद में उसने कुछ परेशानियाँ डालनी शुरू कर दी कि आपने इतना पैसा नहीं दिया, आपका काम ये नहीं हो सकता, मतलब बहुत तरह की उसने इस तरह की बातें शुरू कर दी, तो वो काफ़ी परेशान हो गई। हम्म, और जब उसने मुझसे बात की तो मैंने उसे ये शब्द दिया, क्रीम। क्रीम। और उसने, जब भी उसकी मीटिंग होती थी कॉन्ट्रैक्टर से, वो उससे पहले इस शब्द को चैंट करके थक जाती जाती थी। थी, अच्छा। तो वो जो कहना चाहती है वो अपनी पूरी बात उससे कह पाती थी, हम्म, और कॉन्ट्रैक्टर जो है वो उस बात को ना नहीं कर पाता था। हम्म, चाहे वो बेमन से करे या जैसे भी करे, उसने वो सारा कार्य पूरा किया 3-4 महीने में, और बहुत स्मूथली वो कार्य पूरा हो गया। और जब उसने मुझे बताया कि वो क्रीम शब्द का उच्चारण कर रही थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसा करने से उसका कार्य पूर्ण हुआ। क्योंकि ये आप समझ सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन चल रही है तो कितनी हमारी जो है वो स्ट्रेस हो जाता है कि ये कार्य चल रहा है, हम हमें कितनी परेशानी परेशानी होती है। होती है। तो उस समय इस शब्द ने उसका बहुत साथ साथ दिया। दिया। अनुपमा जी, क्या आपने सोचा था कि आप इस लाइन में आए? क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं हुआ, मेरे ख्याल से 4-5 साल ही हुए हैं। जी। तो आपका क्या प्लान क्या था आपका जीवन को लेकर? सच कहूँ तो ऐसा मैंने सोचा तो नहीं था, हुँ, पर कहते हैं ना कि डिवाइन ने आपके लिए कुछ सोचा होता है। हुँ, डिवाइन ही हमें उस तरफ खींच लाती है, और उस तरह की चीज़ें आपके सामने आने लगती हैं। हुँ, तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। कुछ न्यूमरोलॉजी के चीज़ें मेरे सामने आने लगी, और मैंने किस तरह से उसमें अपने आप को एनरोल कर लिया, मैं ज़्यादा थॉट नहीं दिया, कुछ नहीं किया। हुँ, वो किया, उसके साथ करते-करते ही वैदिक स्विच वर्ड की तरफ आ गई। अभी वैदिक स्विच वर्ड चल ही रहा था कि टैरो कर लिया साथ में। हुँ, तो इस तरह से शायद डिवाइन ही ऐसा चाहता था हुँ, कि मैं इस लाइन में आऊँ। और ये भी मैं कहना चाहूँगी कि एक्चुअली मैं ऐसे परिवार से हूँ, बचपन से ही हुँ, इन बातों का हमारे परिवार में इसकी चर्चा होती रही है। हुँ, और मेरे माता-पिता भी इन सब चीज़ों का मंत्रोच्चारण, हुँ, हवन, इन सब बातों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो संलग्न थे। सनातन के, हुँ, जी, जी। तो सनातन को फ़ॉलो करने वाले हैं, तो इस इन चीज़ों का वो हमारे घर में शुरू से ही चलन था। हुँ, तो लेकिन वो बचपन की बात थी। हुँ, शादी के बाद हम अपनी दूसरी और ज़िम्मेदारियों में चले जाते हैं, हुँ, तो शायद मैं अपनी सेल्फ़ से थोड़ा-सा अलग हो गई, क्योंकि परिवार को अहमियत देना उस समय एक यही ख़्याल रहता है मन में। हुँ, पर आज जब इस स्टेज पर मैं पहुँची हूँ हुँ, और इस तरफ मेरा रुख हुआ है, तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने आप के साथ जुड़ गई हूँ। हुँ। अच्छा, हमने जो देखा, मैंने यहाँ पर 4-5 दिन मैं जो रुकी, जी। ये जो कंट्री है ये भाग रही है। जी। लेकिन वहाँ पर आप हमें स्थिर नज़र आईं। इसका क्या कारण है? और हर व्यक्ति आपकी तरह स्थिर कैसे रहे, ये भी आप ज़रूर बताएँ? ओके। एक्चुअली इसके लिए मौलिका जी मैं ये बताऊँगी कि हमें अपने मन में संतुष्टि का भाव लाना बहुत बहुत, ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की ज़िंदगी, जैसा कि आपने यहाँ देखा ही, हुँ, कि बहुत तेज़ी से भाग भाग रही रहे हैं, है। बिल्कुल। भाग हम भी रहे हैं, सुबह हाँ, उठते हैं, जाते हैं, शाम के समय घर लौटते हैं, चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही हम घर के अंदर घुसते हैं, हुँ, हम अपने आप को उस शांति के वातावरण में अपने आप को महसूस करते हैं कि अब ये हमारा घर है, और अब हमें जो है अपने बारे में सोचना है, अपने परिवार के बारे बारे में में सोचना सोचना है। है। तो मैं तो इसी चीज़ को कहूँगी कि संतुष्टि का भाव आपके अपने अंदर से आता है। हुँ, आप बाहर की दुनिया में इसे नहीं खोज सकते। हुँ, जितना आप अपने अंदर जाएँगे,
आप ये चीज़ ज़रूर मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ और विशेषता है इस कंट्री की कि यहाँ पर प्रकृति की बहुत पूजा की जाती है और जी, व्यक्ति अपने शरीर को भी मंदिर बनाकर चलता है, हमने ये भी सुना है। बिल्कुल। तो प्रकृति की बहुत पूजा होती है यहाँ पर, पेड़-पौधे हमने इतने देखे, जी, जानवरों के साथ बहुत अच्छा ब ट्रीट करते हैं, तो जी। उसके लिए भी आप हमें हम चाहेंगे ज़रूर कुछ बताएँ। प्रकृति के बारे में तो ऐसा है कि आप जानते ही हैं कि सिंगापुर को तो वैसे भी बगीचों का देश, कहा जाता है। कंट्री ऑफ गार्डन्स, हुँ। इसका नाम ही ऐसा है। और सच में प्रकृति को लेकर देश में जो है बहुत ज़्यादा कार्य किया जाता है। हुँ। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इस पर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ तरफ से। से वो सरकार का इतना कदम जो है, इतने लोगों को उससे रोज़गार मिलता है। हुँ। प्लस जब वो एनवायरनमेंट को जो है इससे फ़ायदा पहुँचता है, तो और जैसा कि अभी आप थोड़ी देर पहले आपने कहा कि यहाँ का जीवन भाग रहा भाग है। भी रहा है, तो जी। जब वो भाग रहे जीवन को उस प्रकृति के साथ जोड़ते हैं, तो वो अपने आप को जो है खुश महसूस करते हैं, क्योंकि प्रकृति जो है आपको जीवन जीने की कला सिखाती सिखाती है। है। हुँ। तो इसीलिए प्रकृति को और तेज़ चलने वाले जीवन का ये संबंध है आपस में। जी। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? अ, इसी से ही संबंधित, प्रकृति से जी, संबंधित। जी। जी, तो ये इन दोनों का संबंध है। बहुत सुंदर जानकारी आपने हमें दी है। अब आप हमें बताएँ, चूँकि आप टैरो भी करती हैं जी। और उसके लिए वैदिक वगैरह स्विच वर्ड्स वगैरह भी रहती है। तो जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है प्रेडिक्शन के लिए, तो उससे पहले भी आप कुछ अपने आप को साधती हैं, अपने कार्ड्स को कुछ अभिमंत्रित करती हैं? क्या प्रोसीजर रहता है? थोड़ा-सा ये भी आप ये बताएँ। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। हुँ। बिल्कुल सही बात है। जब तक हम खुद को नहीं साधेंगे, हम अपने कार्ड्स के साथ खुद को अलाइन नहीं करेंगे, हम किसी भी प्रश्न का जो है उत्तर पा नहीं सकेंगे। हुँ। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं उस प्रश्न का उत्तर निकालती हूँ, तो ये सरासर गलत है। हुँ। ऐसा कभी होता ही नहीं है कि जो निकाल रहा है वो कार्य कर रहा है। हुँ। नहीं, वो डिवाइन है, वो डिवाइन का हाथ है आपके साथ, तभी आप इस कार्य को कर कर पा पा रही रहे हैं। हैं। हुँ। उसके बिना ये संभव ही नहीं है। और हाँ, उसके लिए दिन में कम से कम 15 मिनट की मेडिटेशन हुँ। वो ज़रूरी है। वो करना आवश्यक है, ताकि आप खुद को अंदर से क्लीन कर सकें। जब हम अपने आप को अंदर से साफ़ रखते हैं, तभी डिवाइन हमारे साथ कनेक्ट होती है। कनेक्ट होती है। जी। अनुपमा जी, बहुत खूबसूरत बातें आज इस कार्यक्रम के ज़रिए आपने हमें बताई हैं, लेकिन हम चाहेंगे चलते-चलते संदेश स्वरूप आप शिव की मौली के दर्शकों के लिए ज़रूर कुछ कहें। जी, तो शिव की मौली के दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं स्वयं आपके बहुत सारे वीडियोज़ देखती हूँ, जो कि बहुत अच्छे-अच्छे विषयों पर हैं। तो वो जो हैं टैरो को भी अपने जीवन में लेकर आएँ, और टैरो से जो है वो मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं। वो जो पाना चाहते हैं, जैसे अभी रिश्तों की बात हुई, तो जो रिश्तों का कार्ड है, जो सेलिब्रेशन का कार्ड है, उसको आप अपनी वेस्ट डायरेक्शन में लगाएँ और फिर उसके रिज़ल्ट्स देखें, और हमारे इस चैनल पर जो है अपने कमेंट्स ज़रूर दें। जी। अनुपमा जी, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, उसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके ज़हन में कोई और विषय भी है, तो उस पर भी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। फिलहाल आज के इस पॉडकास्ट में आप हमें दें इजाज़त। जय श्री राम।